हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट, शेयर और लाइक करें। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल। बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है जो एक स्ट्रिंग से वर्टिकली सस्पेंडेड है, जिसका मास स्मॉल एम है और चार्ज है जो क्यू है। करेक्ट। ए पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी सो दैट द चार्ज मूव्स अवे। अब बच्चों है जो इस टाइप से सस्पेंडेड चार्ज है और है जो इसकी ओर एक पॉइंट डाइपोल लाया जा रहा है बच्चों। करेक्ट। तो इनिशियली आप पॉइंट डाइपोल को ऐसे लाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे लाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फाइनली ये जो बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस है जो इस क्वेश्चन में रख दी गई है 2l साइन अल्फा बाई 2 और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी इसका वेट और इस वेक्टर p डाइपोल मोमेंट के कारण है जो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है और ये टेंशन फोर्स जो लगता है, ये सब काउंटर बैलेंस्ड हो गए हैं और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर आ चुका है बच्चों। करेक्ट। हाँ, the final equilibrium position of the system including the direction of the dipole, the angles and the distances is shown in the figure। बच्चों ये डाइपोल है, ये वाला ये डाइपोल है आपका, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर p है बच्चों। करेक्ट। ये एंगल अल्फा है। फाइनली स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है अल्फा है और ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम। करेक्ट। If the work done in bringing the dipole to this position is n into mgh। अब टोटल वर्क डन, अब टोटल वर्क डन बच्चों एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड या इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डाइपोल को सेट करने में आपको जो वर्क करना पड़ता है, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किसकी, वेक्टर p और q के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम इस वर्क के बराबर होगा। अभी ये दिया हुआ बच्चों n इंटू एम जी एच। क्या दिया हुआ है? n इंटू एम जी एच गिवन, n इंटू एम जी एच। करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ n इज, आपको कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद और चीज दी हुई बच्चों, कोप्लेनर फोर्सेस कीपिंग ए पॉइंट मास इन इक्विलिब्रियम F अपॉन साइन थीटा इज द सेम फॉर ऑल द फोर्सेज। यानी साइन लॉ इसमें एप्लीकेबल करना है आपको। साइन लॉ है बच्चों F अपॉन साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। करेक्ट। तो साइन लॉ अप्लाई करना है और टोटल W इक्वल टू n इंटू एम जी एच गिवन है बच्चों। तो आपको है जो n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? n की वैल्यू। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है जो बच्चों U, ये ग्रेविटी के कारण, किसके कारण? U ग्रेविटी प्लस U इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों है जो मैं, अच्छा H बच्चों ये है, ये हाइट h है। करेक्ट। वर्टिकल हाइट है जो इसकी फाइनल पोजीशन के अंदर अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस मान लें आप, अर्थ सरफेस। करेक्ट। हाँ, अब बच्चों ये अल्फा एंगल है, ये डिस्टेंस है जो फाइनली 2l साइन अल्फा बाई 2 ये गिवन है बच्चों। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, किस सिस्टम के लिए? डाइपोल और पॉइंट चार्ज क्यू के कारण। करेक्ट। तो ग्रेविटी के कारण अगर अर्थ सरफेस को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट यहाँ अगर अर्थ सरफेस में मान लूँ U इक्वल टू 0, तो ग्रेविटी के कारण तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको फाइंड करनी, U इलेक्ट्रोस्टैटिक। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि लेट क्यू चार्ज है आपके पास। करेक्ट। या आप है जो एक काम करें, लेट आपको डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने यहां रख दिया। अब किसी क्यू चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना है। करेक्ट। और किसी पी पॉइंट के ऊपर सेट करना है। डाइपोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो बच्चों स्मॉल आर है। करेक्ट। तो तरीका क्या रहेगा बच्चों
मैं यहाँ जो फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, कि अगर है जो किसी चार्ज को, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये एक क्लोज पॉइंट है बच्चों बी, ए पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चों x और ए से बी के बीच की डिस्टेंस है dx, करेक्ट। तो वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन, यानी द मिनिमम वर्क which has to be done against the gravitational field intensity in bringing the charge from infinity to some point in electric field without acceleration, करेक्ट। यानी मिनिमम वर्क है जो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों है जो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूं, अगर किसी चार्ज को यहां से रिलीज कर दिया जाए बच्चों, क्यू चार्ज है जो इनिशियली है जो जैसे यहां है, कहाँ x डिस्टेंस पे, डाइपोल मोमेंट से x डिस्टेंस पे, तो उसको अगर रिलीज कर दिया जाए तो वो a से b तक आ जाता है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां से यहां तक dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर चार्ज को यहां से यहां रिलीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूसेस बाय द सेम अमाउंट। मैं इस कॉन्सेप्ट को काम में लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, फाइंड कर रहा हूं बच्चों, करेक्ट। नाउ माइनस du, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो Q, अच्छा थीटा जीरो बच्चों अगर यहां से रिलीज किया है ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर उसने ट्रेवल किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इस और, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों Q E dx, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ट्वाइस KP इस पॉइंट के लिए x³ और ये हो गया dx। अब है जो बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस du और ये ट्वाइस KP³ और x की पावर -3 इंटीग्रल dx। अब इन्फिनिटी टू सम पॉइंट r, आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक r तक लाना है तो आपको केवल है जो उसकी लिमिट्स डाल देनी है। तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 और r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लेट u। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों u इक्वल टू आ जाएगा kpq/r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस पॉइंट पे जो बन रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो w इक्वल टू बन रहा है बच्चों mgh प्लस kpq/r², करेक्ट। नाउ kpq/r² की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों, kpq/r² की वैल्यू। तो बच्चों इस डाइपोल के कारण इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो लगता है बच्चों F, वो है ट्वाइस kpq/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 2 kp/r³, जहां r ये है बच्चों, इट इज r, ये डिस्टेंस जो है ये r है बच्चों। हाँ, और टेंशन जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर वो t इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और वेट है जो एक्ट कर रहा है बच्चों w इक्वल टू mg, ये इसका वेट एक्ट कर रहा है। अब बच्चों एंगल्स चेक कर लेते हैं। अब बच्चों ये अल्फा है, तो ये टोटल ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है बच्चों L L, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा बाई 2, ये भी 180 माइनस अल्फा बाई 2, यानी 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, करेक्ट। अब ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2, करेक्ट। इसके बाद ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2। हाँ, इसके बाद ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल, करेक्ट। तो ये है जो टोटल एंगल है जो इस साइड में जो 180 है, तो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो 90 प्लस अल्फा बाई 2,
ये टोटल एंगल है जो 180 इस साइड में, तो 180 माइनस 90 तो 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, और ये वाला एंगल है जो अगेन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो ये भी है जो 180 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, करेक्ट। तो और इसके बाद है जो ये टी, ठीक है। तो अब साइन फॉर्मूला वर्क करता है, साइन फॉर्मूला, साइन लॉ, यूजिंग साइन लॉ, एफ अपॉन ये एफ और द एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, एक तो ये वाला टी है और एक ये वाला एम जी है, तो इनके बीच का फोर्स है जो बच्चों जो एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल टोटल 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो 180 माइनस अल्फा। इसके बाद है जो ये वाला फोर्स लेता हूं एम जी, तो अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, तो एम जी और ये हो जाएगा ये वाला एंगल टी और एफ के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा बाई 2, साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2। और इसी टाइप से टी जो है, टी अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 भी होगा, लेकिन उसकी वैल्यू उसकी हमको जरूरत नहीं है, भले लिख देता हूं मैं एक बार, टी अपॉन जो रिमेनिंग फोर्सेस है एफ और एम जी उनके बीच का एंगल, तो ये होगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा। यहां हो जाएगा बच्चों एफ अपॉन साइन अल्फा, या एम जी और यहां कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। तो एफ इक्वस टू हो जाएगा आपके पास एम जी साइन अल्फा और अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। और एफ है बच्चों ट्वाइस के पी क्यू बाई आर क्यूब, एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। अब बच्चों हमारी अच्छा साइन अल्फा को मैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख देता हूं मैं, ट्वाइस के पी क्यू आर क्यूब ट्वाइस एम जी साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। साइन अल्फा को मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और डिवाइड में कॉस अल्फा बाई 2। अब कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आ गया बच्चों के पी क्यू आर क्यूब, हमारी रिक्वायरमेंट बच्चों आर स्क्वायर, के पी क्यू आर स्क्वायर, और एक आर मैं इधर रख दूंगा बच्चों, एम जी साइन अल्फा बाई 2 और इंटू आर और आर आपके लिए है यहां से यहां तक 2l साइन अल्फा बाई 2, तो के पी क्यू आर स्क्वायर एम जी साइन अल्फा बाई 2 2l साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट। अब बच्चों ये हो गया 2mgl साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहां से इस वाले ट्राइंगल से, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल है 90, तो और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है और ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल अल्फा होगा। तो इस वाले ट्राइंगल से साइन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन हाइपोटेनियस है 2l साइन अल्फा बाई एच बाई आर, और आर है 2l साइन अल्फा बाई 2, 2l साइन अल्फा बाई 2। तो यहां से h की वैल्यू आ रही है बच्चों 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये h की वैल्यू आ रही है। तो 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 h के इक्वल टू है, तो हमारे पास है बच्चों यहां 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहां एम जी एच हो गया, तो के पी क्यू बाई आर स्क्वायर है वो आपके इक्वल्स टू है एम जी एच के, किसके इक्वल्स टू है, के पी क्यू बाई आर स्क्वायर एम जी एच के इक्वल्स टू है। तो आपके पास यहाँ के पी क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू एम जी एच पुट कर देंगे आप यहाँ, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से एम जी एच प्लस के पी क्यू बाई आर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एम जी एच, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम जी एच। तो अब मैं इसको है जो W इक्वल्स टू एन इंटू एम जी एच से अगर इक्वेट करता हूं तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों 2, करेक्ट।
तो ये क्वेश्चन है जो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर है जो साइन लॉ भी यूज़ करना है आपको, और आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज़ करना और थोड़ा सा ढंग से एनालाइज करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।